हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल काना दीवानी में। ओम नमः शिवाय, हरे कृष्णा। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो रिक्वेस्टेड है। आज मैंने आपसे पूछा था कि आप नेक्स्ट पूजा विधि कौन सी देखना चाहते हैं। तो मैंने आपको ऑप्शन दिए थे, तो आप लोगों ने कहा था कि लॉकडाउन की दिनचर्या दिखाइए कान्हा जी को, कि लॉकडाउन के दौरान उनकी किस तरह से दिनचर्या होनी चाहिए, कैसे आप सेवा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। जैसे मैं करती हूँ वैसे मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। अगर आप जैसे करते हैं वैसे मेरे साथ शेयर करिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए हम देख लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे कान्हा दीवानी चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब करिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। लाइक और सब्सक्राइब किया हो उसे थैंक यू। साथ ही मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए करते हैं। कान्हा जी की दिनचर्या कुछ इस प्रकार से शुरू होती है लॉकडाउन में मेरे साथ मेरे कान्हा जी की दिनचर्या। तो करते हैं शुरू। फ्रेंड्स, ये देखिए सुबह का समय हो गया है और मैं अपने कान्हा गोविंद को या तो कोई लोरी गाकर सुनाती हूँ या फिर मैं बोल देती हूँ, उठो गोविंद उठो कान्हा, चलो उठ जाओ, सुबह का समय हो गया है, उठो गोविंद पहले तुम ही उठ जाओ। फिर मैं इनको उठा देती हूँ और फिर इनके चरण छूती हूँ और इनको बोलती हूँ, मेरे बाके बिहारी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तो इस तरह से ये मैंने लॉकडाउन है तो मैंने घर की बनी हुई चीज़ों का प्रयोग किया है, बाहर से नहीं लिया। सबसे पहले मैं इनको कुल्ला कराती हूँ, क्योंकि पानी से कुल्ला कराना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि जब हम भी उठते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद मैं इन्हें दूध बिस्कुट का भोग लगा देती हूँ या कभी कभार मैं खाली दूध का भी भोग लगा देती हूँ। तो इस तरह से मैंने इनको भूख लगा दिया है, क्योंकि बच्चे उठते हैं रात भर के होते हैं तो उन्हें भूख तो लग ही जाती है। तो इस तरह से अभी मैं थोड़ी देर इनके पास रखा रहने दूंगी, तुरंत मैं नहीं उठाऊंगी। अब हो गया है इनका नहाने का समय। तो आप या तो इसे स्टार की तरह बना लेना। ये देखिए मैंने बना दिया है, आपको हल्का हल्का दिख रहा होगा। और उसके ऊपर एक तुलसी का पत्ता रख लेना। और एक चीज़ का और, जब भी आप अपने लड्डू गोपाल को उठाओ तो कोशिश करना नीचे नला लेना, क्योंकि ये जो होते हैं बालक रूप होते हैं और हाथ से निकलने की बहुत कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, एक दो हाथ मेरे हाथ से निकल चुके हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ, इसलिए मैं नीचे नलाने की सलाह दूंगी आपको। तो मैं नीचे ही चौकी लगा लेती हूँ और उन्हीं के ऊपर आराम से इनको नहला देती हूँ। तो इस तरह से आप फूल से भी हल्के हल्के मसाज कर सकते हैं, जिससे एकदम क्लीन हो जाए। तो ये देखिए, ये सादा मैंने इनको नहला दिया है। तो अब मैं इनको टॉवल से पोंछ लूँगी। तो नहाने के लिए मैंने हमेशा चरणों में पहले पानी डालिए, फिर हाथों में, फिर आप पूरे फेस पे पानी डाल सकते हैं। तो ये देखिए अब ये नहा चुके हैं और अब मैंने इनको बना दिया है राधा रानी। जी हाँ, इनको मतलब पोंछ दिया है, तो चुन्नी ओढ़ के बिल्कुल राधा रानी जैसे लगते हैं ना, इसीलिए। तो अब देखिए, अब ये नहा चुके हैं और अब मैं इनको बॉडी पर उनके कुछ लगाऊंगी। फ्रेंड्स, अब मैंने इनको बॉडी लोशन लगा दिया है। तो आप कोई भी बॉडी लोशन ले सकते हैं, जिससे हमारी जो ड्राइनेस है वो नहीं होती है। तो जो बच्चे हो या बड़े हों, हल्का सा बॉडी लोशन हमें ज़रूर अपनी स्किन में लगाना चाहिए, कि हमारी स्किन की केयर करते हैं। और पता है, ग्लो भी बहुत अच्छा आता है। नहीं यकीन हो रहा है ना आपको? तो देखिए हमारे कान्हा गोविंद की चमक बिल्कुल देखने से लग रही है ना, एकदम ग्लोइंग हो गई इनकी स्किन। अब मैंने इनका मेकअप कर दिया है, लिपस्टिक लगा दी है और अब मैंने ये ड्रेस फ्रेंड्स मैंने खुद से ही बनाई है। मैंने कहा है ना, लॉकडाउन है तो सारी चीज़ें मैंने घर पर ही बनाने की कोशिश की है, क्योंकि मार्केट से कुछ भी लाना सेफ़ नहीं है। तो माला इनके पास पहले से ही रखी थी और ये देखिए बिल्कुल लग रहे हैं ना हमारे कान्हा जी जैसे, बिल्कुल देख रहे हूँ कि बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर बताइएगा इन्हें कि ये कैसे लग रहे हैं। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। मैंने इनकी कैप है वो भी खुद से बनाई है। तो ये तो हो गए हमारे बाबू तैयार। अब हम इन वाले बाबू को तैयार कर देते हैं। तो ये देखिए, ड्रेस मैंने खुद से ही बनाई है और दोनों ही कलर मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। तो ये इनकी मैंने पगड़ी लगा दी है और इनको मैंने बांसुरी इनकी पकड़ा दी है। गोविंद की भी बांसुरी ढूंढ रही थी, मुझे मिल नहीं रही थी, लेकिन कान्हा जी के नीचे निकली। तो क्योंकि ये छोटी मोटी ऐसी लीला, इत्र वगैरह लगा देना, इनको आप मिरर वगैरह दिखा देना, तो ये तो बहुत नॉर्मल सा ही है, मैं हमेशा ही बताती हूँ। और नज़र ज़रूर उतार लेना, क्योंकि भाई इनको लग जाती है नज़र। लग रहे हैं ना हमारे कान्हा गोविंद सुंदर? मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। तो मैंने तो बस कहा कि बस इनकी नज़र, मेरी नज़र ना लग जाए।
तो इस तरह से मैंने इनको फिर मोरपंख सेवा दी है। आप भी चाहें तो मोरपंख सेवा दे सकते हैं। वैसे भी इस टाइम पर मोरपंख सेवा देनी बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि थोड़ी सी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है और थोड़ी थोड़ी सर्दियाँ सी भी हैं। है इनके नाश्ते का समय। तो नाश्ते में हमने देखिए माखन ली है। माखन मैंने बाजार का लिया है और ये मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, बादाम लिए हैं, काजू लिए हैं, अखरोट लिए हैं और दूध लिया है। और मिश्री मैंने मोटी वाली ली है, तो मैं मोटी वाली ही मिश्री यूज़ करती हूँ। आप कौन सी यूज़ करते हैं बताइएगा। हो गया है इनके खेलने का समय। तो खेलने के लिए मैंने इनका ये रूम बना दिया है। इसमें ये खेलते हैं, स्टडी करते हैं। क्योंकि लॉकडाउन है तो मैं छत पर भी नहीं लेकर जा रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स जो कोरोना वायरस है वो हवा में बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो मैं आपको भी यही सलाह दूँगी कि आप घर में ही बच्चों का पार्क या लड्डू गोपाल का पार्क वगैरह टाइप बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इनका खेलने के लिए बना दिया है और इनके पास टॉयज़ वगैरह रख दिए हैं। तो आप भी इस तरह से टॉयज़ वगैरह इनके पास रख सकते हैं और ये खेलते हैं और इनको बहुत अच्छा लगता है। टेडी वगैरह भी मैंने इनके पास रख दिया है। पीछे झूला भी रख दिया है, अगर इनका झूलने का मन हुआ तो ये झूल भी सकते हैं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं एक ही गेम से हो जाते हैं बोर। तो कुछ अलग अलग तरह की चीज़ें हमें इनके साथ ट्राई करनी चाहिए। और देखिए हमारे जो कान्हा गोविंद है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सच में गेम को एंजॉय कर रहे हो। तो ये देखिए अब मैंने इनका हो गया थोड़ा सा बैठे बैठे टाइम, तो थोड़ा सा टॉफ़ी इनके पास रख दी है, क्योंकि बीच बीच में लग जाती है बच्चों को भूख। तो इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये है बालक रूप। वैसे तो फ्रेंड्स ये होते हैं हमारे भाव के भूखे। अगर आप बस ये सोच लो ना कि बस हमने इनके लिए कुछ करना है, तो बस वो उनका आपका माना जाता है। आप ना भी कर पाएँ तो फ्रेंड्स चलेगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये इस तरह से मैंने इनके पास एक एक टॉफ़ीज़ इनके पास रख दी है, जिससे कि ये खा सकें। तो फ्रेंड्स आप भी प्रसाद ले सकते हैं इनका। हो गया है दोपहर का समय, तो मैंने इनके लिए शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई है और दाल बनाई है और बूंदी वाला रायता बनाया है और बेसन का हलवा बनाया है। सारी चीज़ें मैंने घर पर ही बनाई है, सारा यहाँ तक कि मीठा भी मैंने घर पर ही बनाया है। आप भी अगर लड्डू गोपाल के लिए मैं यही सलाह दूंगी कि बाहर की कोई चीज़ ना लें, क्योंकि कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैल रहा है फ्रेंड्स। और घर पर ही रहिए और बस भगवान जी से ये प्रार्थना करिए कि जल्द से जल्द हमारे देश से ये कोरोना वायरस चला जाए। हमारे देश से क्यों, सभी देश से चला जाए, कोई भी ना परेशान रहे, सब अच्छा ही अच्छा हो। तो हमारी कान्हा जी से बस यही प्रार्थना है। तो आप सब भी मिलकर हमारे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं और बस ये करिए कि बस सब अच्छे ही रहें, चाहे हमारे दोस्त हो या दुश्मन हो, सब रहें सही से, कोई बीमारी किसी को ना हो। तो फ्रेंड्स ये बस ये भोग है, तो मैं थोड़ी देर इनके पास रखा रहने दूंगी, क्योंकि भोग को तुरंत नहीं उठाया जाता है। 10-15 मिनट आप भी रखे रहने दीजिएगा। तो इस तरह से ही ये इनका भोग है और ये ग्रहण कर रहे हैं। और ये इनकी रोटी है। सब में मैंने तुलसी पत्र वगैरह डाल दिया है। आप भी जब कान्हा जी को भोग लगाओ तो तुलसी पत्र वगैरह डाल देना। अगर आपके पास तुलसी पत्र नहीं होता है तो आप क्या कर सकते हो, आप उनको तुलसी की माला पहना सकते हो। मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है, बाकायदा करके दिखाया है आपको कि आपके पास तुलसी नहीं है तो आप तुलसी की माला उनको पहना सकते हो। तो अब हम भोग को हटा लेंगे और अब करा लेंगे इनकी आचमनी। तो आचमनी बहुत आवश्यक होता है। 3 बार ऐसे पानी घुमाइए, एक बार घुमा के प्लेट में डाल दीजिए और इस तरह से दूसरी बार और इसी तरह से तीसरी बार। तो आप इस तरह से आचमनी करा सकते हैं, या कई लोग फेस भी धो देते हैं। जैसा आपको ठीक लगता है फ्रेंड्स, वो हो गया आपके भाव। तो जैसे आपके भाव हो पानी उनके पास रख देना, क्योंकि पानी गर्मी है ना। देख रहे हैं ड्राइंग, तो ये मैंने इनकी ड्राइंग बुक ली हुई है। तो इसमें इनकी फ़ोटो है, देखिए कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, इन्हीं का स्वरूप है। तो फ्रेंड्स मैंने इस तरह की ड्राइंग है ये। इसमें गणेश जी हैं, सभी भगवान जी हैं। तो मैं इनको ये दिखा रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन है, गाय चराने भी नहीं जा सकते हैं ना, एक तो ये, तो इसलिए। और इनके पास भोग की व्यवस्था हमेशा रखिएगा, मिश्री टॉफ़ीज़ इनके पास मैंने टिफ़िन में यहीं पर रख दी है, पानी भी रख दिया है साइड में, क्योंकि बालक रूप है ये।
अब आ चुके हैं ये रूम में। जब बच्चा थक जाता है तो अपने रूम में आता है या अपनी माँ के पास आता है। तो हमारे भी जो कान्हा गोविंद है वो थक चुके हैं, इतनी सारी पढ़ाई करके खेल कर ये भी थक जाते हैं। तो अब मैंने इनके वस्त्र बदल देने हैं। तो इनका जो जंप सूट है ये मैंने खुद से ही बनाया है फ्रेंड्स। तो ये बना दिया है मैंने, देखिए। और अब मैं इनको करा दूंगी स्लीपिंग। तो बस अब मैं इनको स्लीपिंग करा दूंगी। आप कोई भी लोरी खा सकते हैं या कुछ भी खा सकते हैं। तो वो अब मैं इनको सुला दूंगी अच्छी तरह से, इनको प्यार से, क्योंकि भाई हमारे बाबू हैं, थक गए हैं। और थकने के बाद बस बच्चा यही चाहता है कि बस वो सो जाए। तो बस हमारे कान्हा और गोविंद जो है इनको थोड़ा सा दबा दीजिए इनके हाथ पैर, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो थक ही जाते हैं, चाहे छोटे हों या थोड़े से बड़े बच्चे हों, ये थक ही जाते हैं। तो अब मैं इनकी चैन बंद कर दूंगी जिससे कि कोई मच्छर इनको ना लगे। हो गया है शाम का समय, अब हो गया है इन्हें उठाने का समय। तो मैं इनकी खोल दूंगी चैन और इनको हल्के से उठाऊंगी कि उठ जाइए कान्हा जी, उठ जाइए गोविंद जी, बहुत देर हो गई आपको सोते हुए। तो बस अब मैंने इनको उठा के बिठा दिया है। और देखिए हमारे कान्हा जी को लग चुकी है भूख, तो इनकी व्यवस्था मैंने कर दी है। मैंने क्या की है, कान्हा जी हर सबकी व्यवस्था खुद ही करते हैं, हम सबकी भी करते हैं और अपनी भी करते हैं। तो बस मैंने इनके लिए फ्रूट्स वगैरह कट्स कर दिए हैं। तो ये देखिए पपीता कट्स कर दिया, आम कट्स कर दिया और एप्पल, तो ये मैंने कट्स कर दिया है। और ये जो प्रसाद है ये हमारे जो फैमिली मेम्बर है वो सभी खा लेंगे, क्योंकि ये प्रसाद है। तो मैंने इनको फॉग में लगा के, ओ माय गॉड, ये बिल्कुल लग ही नहीं रहा था। ये कान्हा जी गोविंद जी की तरह शैतान हो रहा था, मैंगो फिसल रहा था एकदम से। और ये देखिए मैंने एप्पल का भी इनको भोग लगा दिया है। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत आनंद आता है इनको ऐसे भोग लगाने में। तो इस तरह से ही मैंने लगा दिया है। तो अब आ चुके हैं ये फिर से अपने खेलने के लिए। तो ये देखिए थोड़ी देर इनको झूला झुलाएंगे। गोविंद इनको पीछे से देख के वो इसे धक्का देते हैं ना, झुलाते हैं, वो झुला रहे हैं इनको और इनको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। इसी तरह से गोविंद को भी मैंने बिठा के पीछे से कान्हा धक्का दे रहे थे। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा अद्भुत आनंद आ रहा था इनको देखने में और बहुत ही सुंदर दृश्य लग रहा था देखने का। तो क्योंकि पार्क वगैरह सब बंद है फ्रेंड्स, आप भी घर पर ही रहिए, छत पर भी मत जाइए और घर पर ही रहिए बिल्कुल, और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। तो ये देखिए अब मैंने इनको कलरिंग करानी है। तो ये देखिए ये मैंने इनके पास कलर रख दिए हैं और ये ड्राइंग है, इन्हीं का स्वरूप है। तो ये इसमें कलर करेंगे। तो इस तरह से मैंने इनका हाथ पकड़ के कलर कराऊंगी। गोविंद इधर से है और नीचे से गोविंद करेंगे, ऊपर से कान्हा करेंगे। तो भाई अब पता नहीं क्या होने वाला इस ड्राइंग का, तो बस देखने लायक है। साथ में मैंने नमकीन रख दी है क्योंकि बच्चे हैं, भूख तो लगी जाती है इनको। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा अद्भुत दृश्य लग रहा था। सरस्वती माता इनके पास बिठा दी थी, क्योंकि पढ़ाई के टाइम पे सरस्वती माता की तस्वीर आप भी अपने बच्चे के कमरे में रख सकते हैं। तो ये देखिए ये उन्होंने कर दी है ड्राइंग, देखिए बहुत अच्छी की है। मैंने हाथ पकड़ के इनके साथ करवाई है। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ये प्यारे लग रहे हैं और ये इन्हीं का ही स्वरूप है। और ये इसी तरह से ड्राइंग करते हैं और मैं भी इनके साथ ऐसे ही इंजॉय करती रहती हूँ। और कल ये हनुमान जी का ड्राइंग कराएंगे, इनके ऊपर कलरिंग कराएंगे। तो ये देखिए इसी तरह से ये ड्राइंग करते हैं। अब इनको थोड़ा सा पढ़ाया जाए। तो इसी तरह से बहुत ज़्यादा स्वरूप है, इसमें दुर्गा माता है। अब ये मैंने इनको फ्रूट्स की बुक दी है। तो इसमें एप्पल है, एप्पल में कौन से विटामिन होते हैं, एप्पल कितने तरह के होते हैं, सब इस बुक में लिखा हुआ है। बनाना है इसमें भी। तो ये हमारे जो कान्हा जी हैं, वैसे उनको कौन पढ़ा सकता है, उनको तो सभी ज्ञान है उनके अंदर। तो ये सब इनके पास बुक्स हैं, तो ये मैं इनके पास रख देती हूँ, जैसे ये भी इंजॉय करते हैं, मैं भी इंजॉय करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है इनके पास बुक्स रखना। तो ये देखिए ये पढ़ाई कर रहे हैं और ये अभी थोड़ी देर पढ़ाई करेंगे। तब तक मैं अपने भी घर के कुछ काम कर लेती हूँ। सरस्वती माता इनके पास बैठी हुई हैं। सरस्वती माता होती हैं ज्ञान की देवी। तो आप भी अपने बच्चों के लिए विश करिए कि आपके बच्चों को भी सरस्वती माता अच्छा अच्छा ज्ञान और बुद्धि दे। तो आप भी इनको पढ़ाने के लिए रख सकते हैं। सरस्वती माता जब भी रखेगा तो अच्छा होता है।
आरती के बाद थोड़ी देर बिठाने के बाद मैं इनके लिए भोग लेके आई हूँ। तो भोग में मैंने बनाया छोले चावल, तो ये मैंने इनके लिए बनाया है। रोटियां मैंने नहीं बनाई हैं आज, क्योंकि छोले और चावल ही खाने का मन है इनका, क्योंकि जो इनका मन होता है वही हमारे घर में बनता है। और वैसे भी ये तो मालिक हैं, जो ये चाहते हैं वही होता है। तो बस मैंने इनको छोले का और चावल का भोग लगा दिया है और ये खा रहे हैं। स्पून इनको पकड़ा दी है और ये बस थोड़ी देर ऐसे ही मैं इनको रखा रहने दूँगी। उसके बाद मैं इनको लगाऊंगी कुछ मीठे का भोग। तो ये देखिए मैंने इनका जो भोग है वो हटा लिया है। अब मैंने इनके लिए मीठे में बनाई है खीर। तो ये खीर है, अब ये इसका आनंद लेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने घर पर बनाई है। वैसे तो हम बाहर से भी कुछ लेके आ जाते हैं, कभी लड्डू कभी बर्फी, लेकिन लॉकडाउन चल रहा है फ्रेंड्स, तो आप भी अपने घर में ही सब चीज़ें बनाइएगा। जैसे कि मैंने बनाई है आप भी बना सकते हैं, नहीं तो आप टॉफ़ी या चॉकलेट भी रख सकते हैं अगर आपके पास समय नहीं है तो। ये अब थोड़ी देर मैं इनको रखा रहने दूंगी, फिर आचमनी कराऊंगी। तो एक बार ऐसे घुमा के पानी रखा जाता है, फिर ऐसे ही। तो अब मैं जो इनका जो भोग है वो उठा लूँगी और ये अभी थोड़ी देर यहीं पर बैठेंगे। फिर मैं इनको इनके रूम में लेके जाऊंगी। तो रूम में क्या कराऊंगी, मैं इनको जल वगैरह पिला रही हूँ, क्योंकि कुछ भी खाने के बाद जल की बहुत आवश्यकता होती है। पानी इनके पास हमेशा रखिएगा, क्योंकि गर्मी का सीजन स्टार्ट हो गया है। ये देखिए मैंने इनको इनके रूम में लेकर आ गई हूँ और ये मैंने इनको बिठा दिया है और अच्छी तरह से इनकी मैं कर दूंगी मालिश। तो ये देखिए मैंने नारियल का तेल लिया है, आपको सबको पता ही है मैं नारियल का तेल यूज़ करती हूँ इनको जब गर्मी का सीज़न होता है। और माय गॉड, देखिए कान्हा जी कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। और मैं इनके हल्के हल्के हाथ से मसाज कर दूँगी इसी तरह से, और इनके ऊपर आ जाता है बहुत ज़्यादा ग्लो जब भी मैं इनकी मालिश करती हूँ। नहीं यकीन आ रहा है ना, तो आप देख लीजिए, खुद ही देख लीजिए हमारे कान्हा जी को। ऐसे ही मैं सेम गोविंद की मालिश कर दूंगी। इनके ऊपर भी बहुत ही अच्छा ग्लो आता है जब भी मैं इनकी मालिश करती हूँ। तो इस तरह से ही मैं थोड़ी देर इनकी मालिश करूँगी, फिर इनको पोंछ दूँगी। हल्के से गीले कपड़े से पोंछ दीजिए, जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो निकल जाता है। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, कई लोग क्या करते हैं ऐसे ही रहने देते हैं, पर मैं फ्रेंड्स पोंछ देती हूँ, क्योंकि जो हमारे कपड़े हैं वो भी पूरे चिकने हो जाते हैं नहीं तो ये देखिए मैंने इनको टॉवल से पोंछ दिया है, टॉवल से। फिर मैं इनको दूध का भोग लगा दूँगी, तो क्योंकि अब इनके सोने का समय हो गया है। तो बस अब मैं इनको पानी का भोग लगा दूंगी, क्योंकि कुल्ला कराना बहुत आवश्यक होता है, नहीं तो हमारे दांतों में कैविटीज लग जाती हैं। तो ये देखिए मैंने दूध का भोग हटा दूंगी। अब मैं इनके साथ थोड़ा सा खेली खेली करूंगी। तो बस मैं इनके ऐसे मोर पंख से इस तरह से खेलूंगी इनके साथ, इनको बहुत अच्छा लगता है ऐसे करना। अगर आपके पास भी लड्डू गोपाल है तो आप भी इन्हें मोर पंख से इसी तरह से सेवा दीजिएगा, और इसी तरह से मैं गोविंद को दूंगी। तो फ्रेंड्स थोड़ी देर में इनके साथ मोर पंख से खेलूंगी और फिर मैं इनके हाथ पैर दबा दूंगी, क्योंकि ये थक जाते हैं पूरा दिन खेल कर, इतने सारे काम होते हैं, पूरी सृष्टि को चलाते हैं। तो बस मैं इनके हल्के हल्के से पैर दबाऊंगी, और जब इनको नींद आने लगेगी तो इनको लेके जाऊंगी मैं इनके रूम में ही। जी हाँ, इनका बेड भी मैंने तैयार कर दिया है। तो अब बस मैं इनके रूम में ही लेकर जा रही हूँ। बांसुरी पकड़ी है और कान्हा जी जा रहे हैं अपने रूम में कि मुझे तो आ रही है नींद। तो बस ये लेट गए हैं अपने बेड में। तो ये देखिए, और इसी तरह से इनकी बांसुरी भी साथ में रख दीजिएगा। इसी तरह से मैं लेके आ रही हूँ गोविंद को। तो ये देखिए अब ये सो रहे हैं। तो फ्रेंड्स गुड नाइट। आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा ही लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देते रहिएगा। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स।